हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पत्री आपका अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच के। पिछले क्लास के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हमने जान लिया था हेड सर्कमफ्रेंस के बारे में, आई एग्जामिनेशन के बारे में, ईयर एग्जामिनेशन के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में जान लिया था। तो आज का अपना टॉपिक है, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वन, चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है? चेस्ट अपनी कैसी अपीयरेंस की होती है? सर्कुलर अपीयरेंस। कैसी दिखाई देती है? सर्कुलर अपीयरेंस। जो टॉपिक्स आपको पीडिया की क्लासेस के अंदर करवाए जा रहे हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन पुट अप नहीं होगा। जो मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी सिलेबस के अंदर से एग्जाम्स के दौरान पुट अप किए जाते हैं। वे कॉलेज टाइम के अंदर भी, कॉलेज टाइम के जो एग्जाम्स होते हैं वो उन एग्जाम्स के अंदर भी इन सिलेबस से बाहर भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से तो पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से पुट अप किए जाते हैं। सर्कुलर अपीयरेंस क्या है? नॉर्मल कंडीशन। अगर नॉर्मल कंडीशन होगी बेबी के अंदर तो चेस्ट की एग्जामिनेशन के दौरान चेस्ट कैसी देखने को मिलेगी? सर्कुलर। कैसी भाई? सर्कुलर। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन क्या होगा? जो एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स diameter will be equal। ये कौन सी? नॉर्मल कंडीशन। यदि एबनॉर्मल कंडीशन हो तो चेस्ट कैसी देखने को मिलेगी? इंक्रीज साइज ऑफ चेस्ट। कैसा साइज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर है चेस्ट के क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। एबनॉर्मल, increase size of chest because increase anterior and posterior diameter of चेस्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई है बच्चे के अंदर विटामिन डी की। किसकी हुई? विटामिन डी की। बिकॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। यदि बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसे कौन सी डिजीज के नाम से जाना जाएगा? रिकेट्स। कौन सी डिजीज? रिकेट्स। रिकेट्स
यदि किसी अडल्ट पर्सन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स की क्या हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, ही क्या बोला जाता है? ऑस्टियोमेलेशिया। यदि बच्चे के अंदर है तो क्या बोला जाएगा? रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? पिजन शेप चेस्ट। कौन सी शेप चेस्ट भाई? पिजन शेप चेस्ट। सी पिजन शेप चेस्ट। नेक्स्ट वन क्या होगा? एब्नॉर्मल कंडीशन में साइज इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर का साइज भी क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन डी की। विटामिन डी की जब भी बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर डी की जाकर होगी। कौन सी? रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर कौन किस शेप की चेस्ट दिखाई देती है? पिजन शेप चेस्ट। नेक्स्ट वन, यदि आपने स्किन टर्गर, स्किन की इलास्टिसिटी चेक करनी हो अडल्ट पर्सन के अंदर तो कहां से चेक करेंगे? फर्स्ट राइट स्टर्नम एंड थाई। स्टर्नम और थाई से क्या करते हैं? स्किन टर्गर को एसेस करते हैं अडल्ट पर्सन के अंदर। यदि चिल्ड्रन के अंदर बात कर ली जाए तो कहां से? एब्डोमिनल पार्ट से। कहां से भाई? एब्डोमेन जो पार्ट होता है वहां से स्किन टर्गर चेक किया जाता है। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। स्किन टर्गर टर्गर क्या होता है? इलास्टिसिटी। क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन अडल्ट के अंदर। स्टर्नम, सेकंड वन इज थाई। साइड के अंदर कहां से करेंगे भाई? एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट। नेक्स्ट वन जान लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन। रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन। रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन के अंदर नॉर्मल कंडीशन के दौरान कौन से टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी? डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन। कौन से भाई? डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन। डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन। डायफ्रैग्मेटिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? जो अपना चेस्ट एंड एब्डोमेन है वो क्या होगा? राइज एंड फॉल डाउन विद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के साथ साथ जो अपना चेस्ट एंड एब्डोमेन हो दोनों क्या होंगे? राइज भी होंगे और फॉल डाउन भी होंगे। यह कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन, डायफ्रैग्मेटिक कंडीशन। राइज and fall down of chest and abdomen with respiration। सेकंड वन ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर कौन से टाइप की रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी? सीसा रेस्पिरेशन। कौन सी? सीसा रेस्पिरेशन। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल
सीसा रेस्पिरेशन, सीसा रेस्पिरेशन। सीसा रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, ना तो चेस्ट एंड एब्डोमेन राइज होंगे ना फॉल होंगे, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। डोंट राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन विद रेस्पिरेशन, do not rise and fall chest and abdomen with respiration। बच्चे के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। एवरेज की बात करें जाए तो कितना, 40 ब्रीथ पर मिनट। ये किसके बारे में जाना, रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन, नेक एग्जामिनेशन। नेक एग्जामिनेशन। नेक एग्जामिनेशन नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो अपनी नेक होगी, बच्चे की नेक होगी, वो कैसी होगी, शॉर्ट, थिक एंड प्रेजेंट full range of motion। क्या होगा, बच्चे की जो नेक होगी शॉर्ट होगी, थिक होगी, वह उसके अंदर रेंज ऑफ मोशन फुल प्रेजेंट होगा। सेकंड वन, यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल टॉर्टिकोलिस, टॉर्टिकोलिस के अंदर क्या होगा, जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ड्यू टू या तो स्पाज्म हो गया है या रिजिडिटी आ गई है नेक की जो मसल्स है उनके अंदर। डू नॉट प्रेजेंट full range of motion, due to spasm and rigidity in the neck muscles। नेक्स्ट वन, एंटीरियर कोलिस। कौन सा भाई, एंटीरियर कोलिस। एंटीरियर कोलिस के अंदर क्या होगा, एंटीरियर कोलिस, एंटीरियर कोलिस, एंटीरियर कोलिस के अंदर एंटीरियर कोलिस, एंटीरियर कोलिस क्या होगा, जो अपन बच्चे की नेक है, नेक या हेड का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, फिक्सेशन एंटीरियर साइड, क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड। क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा, क्या,
एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड, उसको क्या बोलेंगे? एंटीरियर कॉलिस। क्या बोलेंगे भाई? एंटीरियर कॉलिस। नेक्स्ट वन रेट्रोकॉलिस। रेट्रोकॉलिस रेट्रोकॉलिस के अंदर क्या होगा? तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड फिक्सेशन, फिक्स हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हेड, फिक्स posterior part of head, and last one is laterocollis. लेट्रोकॉलिस के अंदर क्या होगा? जो साइड वाला पार्ट होगा हेड का क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि या तो स्पाजम हो गया है या रिजिडिटी आ गई है नेक मसल्स के अंदर। फिक्स साइड लेटरल पार्ट ऑफ हेड। यदि क्या हो? एक्सेसिव स्किन फोल्ड प्रेजेंट हो नेक के ऊपर तो क्या इंडिकेट करेगा? डाउन सिंड्रोम। क्या इंडिकेट करेगा भाई? डाउन सिंड्रोम। इफ एक्सेसिव स्किन फोल्ड प्रेजेंट on neck, then it indicate, क्या इंडिकेट करके चलेगा? डाउन सिंड्रोम। क्या? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं एब्डोमेन एग्जामिनेशन। एब्डोमेन एग्जामिनेशन हम क्या पढ़ रहे हैं? हेड टू टो एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है न्यूबॉर्न बेबी का। तो नेक्स्ट वन इज एब्डोमेन एग्जामिनेशन। सॉरी भाई। एब्डोमेन एग्जामिनेशन के अंदर क्या होगा? इफ डायलेटेड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द एब्डोमेन पार्ट देन इट इंडिकेट प्रीटर्म बेबी। यदि जो एब्डोमेन पार्ट होगा उसके ऊपर हमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स सीन होती हैं तो किसको इंडिकेट करेगा? प्रीटर्म बेबी को। क्या हो गया है? बेबी की डिलीवरी हो चुकी है बिफोर 37 वीक्स, 37 वीक से पहले। इफ डायलेटेड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट at the abdomen that it indicate preterm baby। next one first bowel sound appear within 24 hours of birth। जो फर्स्ट बाउल साउंड होगी अपीयर होगी जन्म होने के 24 घंटे के अंदर ही फर्स्ट बाउल साउंड कहां सुनाई देगी? राइट लोअर क्वाड्रेंट। फर्स्ट
vowel sound कहाँ? right lower quadrant of abdomen. Here first vowel sound of baby. Right lower quadrant. ये क्या था ना? एब्डोमेन एग्जामिनेशन. नेक्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन की फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? वे बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है बॉडी के उनके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल एब्डोमेन. नॉर्मल के अंदर सबसे पहले नॉर्मल के अंदर क्या करेंगे? इंस्पेक्शन. क्या करेंगे? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन. सेकंड वन पाल्पिटेशन. थर्ड वन परक्यूशन. फोर्थ वन ऑस्कल्टेशन. एंड लास्ट वन इज मैनिपुलेशन. ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन के अंदर यदि हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंस्पेक्शन. सेकंड वन पाल्पिटेशन. थर्ड वन परक्यूशन. फोर्थ वन ऑस्कल्टेशन एंड लास्ट वन इज मैनिपुलेशन. यदि एब्डोमेन पार्ट का क्या करना हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो तो फर्स्ट क्या करके चलेंगे? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन. सेकंड वन क्या करेंगे? ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन. थर्ड वन क्या करेंगे भाई? परक्यूशन. फोर्थ वन पाल्पिटेशन एंड लास्ट वन इज मैनिपुलेशन. क्या होगा? चेंज कहां आएगा? ऑस्कल्टेशन एंड पाल्पिटेशन में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा. एब्डोमेन के अंदर सेकंड नंबर पे क्या करके चलते हैं? ऑस्कल्टेशन. बट अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात कर ली जाए तो सेकंड नंबर पे पाल्पिटेशन. इन दोनों के प्लेस को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं. बाकी सारा का सारा क्या रहता है? सेम प्रोसीजर रहता है. नेक्स्ट वन जान लेते हैं जेनिटल एग्जामिनेशन of male baby. Genital examination. Male baby. फर्स्ट वन क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? अनडिसेंडेड टेस्टिस. अनडिसेंडेड टेस्टिस. क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो टेस्टिस होंगे वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, डिसेंड हो जाएंगे बिफोर बर्थ. बर्थ से पहले testis present into the scrotum
birth of baby, birth of बेबी। क्या होता है स्टेप्स के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, एब्डोमेन से इंजीनियल कैनाल के अंदर आएंगे क्या क्या टेस्टिस। कैसे आएंगे, एंटी मुलेरियन हार्मोन की प्रेजेंस में एब्डोमेन से इंजीनियल कैनाल के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर टेस्टिस डिसेंड होते हैं। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, एब्डोमेन टू इंजीनियल कैनाल। किसकी प्रेजेंस में होगा ऐसा, प्रेजेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसी को क्या बोलते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या होता है, एक तो वाल्फेन डक्ट प्रेजेंट होती है, तो वाल्फेन डक्ट होंगी वो क्या करेंगी, फॉर्मेशन करेंगी मेल बेबी के अंदर जेनाइटल ऑर्गन्स का ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान मेल बेबी के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको फॉर्मेशन करने वाली डक्ट कौन सी होगी, वाल्फेन डक्ट, वाल्फेन डक्ट। फॉर्मेशन ऑफ मेल बेबी जेनाइटल ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकंड में बात कर ली जाए मुलेरियन डक्ट, कौन सी डक्ट भाई, मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स को ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल organs during embryogenesis, embryogenesis। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कौन सी डक्ट करती है, मुलेरियन डक्ट। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, टेस्टिस डिसेंड होंगे एब्डोमेन टू इंग्यूनियल कैनाल के अंदर, किसके प्रेजेंस में, एंटी मुलेरियन हार्मोन की प्रेजेंस में। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड के अंदर इंगुइनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस डिसेंड होते हैं, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन, इंगुइनल कैनाल से कहां पर, स्क्रोटम। प्रेजेंस ऑफ एंड्रोजन। क्या होगा, जो फर्स्ट टेस्टिस होगा वो डिसेंड होगा 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कितने वीक्स पर, 36 वीक्स पर। फर्स्ट टेस्टिस डिसेंड 36 weeks
सेकंड टेस्टिस, जो दूसरा टेस्टिस होगा और डिसेंड होगा 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कितने वीक्स पर? 40 वीक्स पर। कितने पे भाई? 40 वीक्स। नेक्स्ट वन, यदि जो टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं हो पाते हैं आफ्टर बर्थ, तो हमें वेट करना चाहिए कितने टाइम तक? 1 ईयर। कितने टाइम तक? 1 ईयर। इफ testes not descend into scrotum, then wait for 1 year। यदि टेस्टिस डिसेंड नहीं होंगे स्क्रोटम के अंदर, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा? क्रायो क्रिप्टोर क्रिप्टोकाइडिज्म। कौन सी डिजीज के नाम से? क्रिप्टोकाइडिज्म डिजीज के नाम से जाना जाएगा। यदि क्या होगा? टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं मिलेंगे आफ्टर बर्थ या 1 ईयर के बाद, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिप्टोकाइडिज्म। सर्जरी कौन सी परफॉर्म करते हैं इसके लिए? ऑर्चियोपेक्सी। सर्जरी कौन सी भाई? ऑर्चियोपेक्सी सर्जरी। ऑर्चियोपेक्सी कौन सी सर्जरी परफॉर्म करके चलेंगे? ऑर्चियोपेक्सी सर्जरी विल बी परफॉर्म इन क्रिप्टोकाइडिज्म केस। ये अपने जाना किसके बारे में? अनडिसेंडेड टेस्टिस। नेक्स्ट वन, फिमोसिस, where male female genital organs extremities examination व कुछ नॉर्मल्स एग्जामिनेशन के अगली क्लास के अंदर जानने को मिलेगा। बाय बाय गाइस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपके साथ की बहुत ही जरूरत है। जितना ज्यादा आप साथ दोगे मेरा भी क्या होगा? कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और मैं साथ के साथ आपको कुछ न कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व कुछ कंटेंट्स देने की कोशिश करूंगा। बाय बाय गाइस।